नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एल्डर इन्वेस्टर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सुज़लोन के बारे में। सुज़लोन में के स्टॉक में दोस्तों आज आपको लगभग एक अपर सर्किट देखने को मिला। लगभग 4.5% के आसपास की आज आपको तेज़ी देखने को मिली। कई बार अपर सर्किट टूटा, कई बार दोस्तों बियरों ने इस स्टॉक के अपर सर्किट को तोड़ने की कोशिश की, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पर बुल्स ने इस स्टॉक में अपर सर्किट को कायम रहने दिया। स्टॉक के बारे में बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आज ही दोस्तों ये न्यूज़ आई है। तो इसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे सुज़लोन के बारे में। क्या आपको स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्या ये सही लेवल है स्टॉक को खरीदने के लिए। तो पहले न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप आज इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है, या फिर आपने अगर अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पर आपको हर क्वार्टर के हर कंपनी के रिजल्ट सबसे पहले मिलेंगे, तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर क्वार्टर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों सुज़लोन की जो लेट ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं IITM सुज़लोन जॉइन हैंड टू डेवलप विंड एनर्जी एंड रिलेटेड फोरकास्ट एज पार्ट ऑफ द कोलैबोरेशन। IITM will install weather research and forecasting mesoscale model and set up necessary infrastructure on the premises of the renewable energy प्रोवाइडर कंपनी इन पुणे में दोस्तों ये एक इनका विंड एनर्जी रिलेटेड फोरकास्ट इनका बिल्ड किया जाएगा, जहाँ पर इन्होंने IITM के साथ एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन आपको सुज़लोन के बारे में देखने को मिलेगा। सैटरडे को ये न्यूज़ आई थी और यही कारण है आज आपको स्टॉक में एक अपर सर्किट देखने को मिला। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी में। यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड विल collaborate and undertaken joint project in the mesoscale modeling and wind forecast required for winding energy purpose। इसलिए दोस्तों अब हम इस स्टॉक के एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आपको सामने आ रही है। जो सुज़लोन एनर्जी और IITM ने अपना गठबंधन कर लिया है और वहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार तेज़ी अब देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, फिलहाल कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अभी आए नहीं हैं। कंपनी की जल्द ही अपने क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस कर सकती है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो जो 9,900 करोड़ से बढ़कर लगभग 1136 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी पिछले क्वार्टर की बात करें तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें जो लगभग 140 करोड़ से बढ़कर 201 करोड़ तक आ चुकी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें जो 15% से बढ़कर 18% के आसपास आ चुकी है, जो कि एक बहुत ही शानदार नंबर माना जा सकता है। डबल डिजिट में कंपनी ने अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको लाई है। इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट 195 से बढ़कर 197 पर आ चुका है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कंपनी फिलहाल लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी बिफोर टैक्स जो 672 करोड़ के आसपास का जो कंपनी का प्रॉफिट था वो पिछले से क्वार्टर 4 में -1100 करोड़ के आसपास -1100 करोड़ के आसपास आ चुका था। और अब ये इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT लगभग -60 करोड़ के आसपास आ चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें जो कि 676 करोड़ के आसपास था पिछले क्वार्टर 3 में। उसके बाद ये क्वार्टर 4 में एक लॉस में तब्दील हो चुका था जो कि 117 करोड़ के आसपास आ चुका था। और अब ये नेट इनका जो प्रॉफिट है वो अब लॉस में है। फिलहाल ये लॉस मेकिंग कंपनी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही जिस तरह से कंपनी ने नए इनटेक लिए हैं, नए स्टेप्स लिए हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, तो कंपनी जल्द ही प्रॉफिटेबल आ सकती है। फिलहाल दोस्तों कंपनी की बात करें तो कंपनी फिलहाल लॉस मेकिंग कंपनी है, पर जल्द ही ऐसा लगता है कि मार्केट में अगर मूड माहौल सही हुआ तो कंपनी का स्टॉक शायद 20 रुपये तक भी जा सकता है, अगर मूल मार्केट अभी ख़त्म नहीं हुआ तो। क्योंकि अगर 2008 के जैसा मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर कंपनी का स्टॉक आपको एक महीने में डबल ट्रिपल होता हुआ नज़र आएगा। तो आगे अगर हम बात करें कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की जो सेल्स हैं लगातार डिक्रीज़ हो रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आप मान सकते हैं। कंपनी की जो 2019 के मार्च में कंपनी की जो सेल थी वो लगभग 5025 करोड़ के आसपास थी, जो अब घटकर जो 2020 के मार्च में घटकर 2973 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। और अब मार्च में 2021 में
कंपनी के कोविड के बाद, वैसे दोस्तों एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो 2 मार्च 2021 में जिनकी सेल डिक्रीज़ हुई थी वो सिर्फ कोविड के कारण थी। पर जब कोविड की जो ग्रोथ हुई, जब कोविड में रिकवरी हुई, तो वहाँ पर आपको इनकी सेल्स में भी रिकवरी देखने को मिली थी। जो लगभग 3040 करोड़ के आसपास आपको कंपनी की रिकवरी देखने को मिली है। कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो कंपनी की जो 118 करोड़ के आसपास की जो कंपनी की इनकम थी वो अब घटकर सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के जिस तरह से इनकम डिक्रीज हुई है उस तरह से इनके खर्चे कम नहीं हुए हैं। कंपनी के जो खर्चे 5,500 लगभग 5100 करोड़ के आसपास थे, वह पिछले साल घटकर 3,500 करोड़ के आसपास 3,800 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। और इस साल अब तक के जिनके खर्चे हुए हैं वो लगभग 2,811 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो इन कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो लगभग 41 करोड़ के आसपास था, जो अगले क्वार्टर में सालाना साल दर पर बात करें तो मार्च 2020-21 में वो लगभग माइनस लॉस मेकिंग कंपनी में आपको 850 करोड़ के आसपास का लॉस देखने को मिला। और अब तक कंपनी ने लगभग 550 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसका मतलब है कि कंपनी थर्स्ट फॉर ग्रोथ कंपनी में है। आप स्टॉक को आने वाले वक्त के लिए अपने स्टॉक में ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 1% के आसपास था वो अब बढ़कर 17% के आसपास आ चुका है, जो कि एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। देखिए, आप स्टॉक को ऐड कर सकते हैं पर उतना ही क्वांटिटी ऐड कर सकें जितना रिस्क ले सकें, क्योंकि अगर आप 5-6-10 हज़ार की स्टॉक की क्वांटिटी ले लेंगे और भगवान ना करे अगर इस स्टॉक के लगातार क्वार्टर के रिजल्ट आ सकें तो आपको इनकी जो मैनेजमेंट है उनके इंटरव्यू भी नहीं सुनने को पड़ेंगे कि आप जाएंगे किसके पास। इसलिए आपको इतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें जो 2000, ये दोस्तों एक कॉलम 2019 का है, ये 2020 का और ये 2021 का। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें जो लगभग -1543 करोड़ के आसपास था, वो बढ़कर इनका लॉस -2600 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 105 करोड़ का अब तक इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है इन अब तक के साल में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का इस साल का 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि पिछले साल -2642 करोड़ के आसपास था, जो कि उससे पिछले साल -1500 करोड़ के आसपास था। अगर कंपनी के जो फॉर प्रमोटर की बात करें तो कंपनी में के पास इंडियन प्रमोटर हैं जिन्होंने लगातार अपने सालाना साल दर पर लगातार 3 सालों से अपनी प्रमोटिंग होल्डिंग घटाई है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आप मान सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर कम होंगे तो यहाँ पर कंपनी की जो ग्रोथ है उस पर थोड़े क्वेश्चन मार्क बन सकते हैं। एफआईडीआईज की बात करें तो एफआईडीआईज ने पिछले 2019 में से 2020 के बीच में अपनी जो होल्डिंग है उसे इंक्रीज़ किया था। वो लगभग 16.54 से बढ़ाकर 17.72 पर पहुंचा दी थी। पर एफआईडीआईज ने एकदम अपनी जो होल्डिंग है उसे एकदम घटाया है, लगभग 12.11 के आसपास % के आसपास डीआईज होल्ड करते हैं इस कंपनी के स्टेक को। एफआईजी ने दोस्तों इस कंपनी में लगातार स्टेक बढ़ाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि लगभग 4% के आसपास था सालाना साल दर पर, जो अब बढ़कर 9.05 के आसपास पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आप मान सकते हैं। अदर की बात करें तो अदर्स ने जिस तरह से जिस तरह म्यूचुअल फंड है, स्मॉल म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर्स और एनआरआईज, इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को जिस तरह से अपनी होल्डिंग्स ये लगभग बराबर ही रही है। ओवरऑल बात करें तो सुज़लोन एक ग्रोइंग कंपनी है। आने वाले वक्त में आपको इसमें एक ग्रोथ नज़र आ सकती है, पर मैं आपको कहूँगा ये एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आपका अगर पैसा डूब भी जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए इस स्टॉक में ज़्यादा निवेश ना करें। ये स्टॉक अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, इस स्टॉक में आपको सिर्फ उतना ही निवेश करें। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, पर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक में आप निवेश ना करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।